बरसात के इस मौसम में जितने भी आपके परमानेंट प्लांट्स हैं उनकी कटिंग्स वगैरह आप लगाते हो तो 99% चांसेस हैं कि वो सक्सेसफुल ही होते हैं। तो इस टाइम पे तो बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो खुद कहते हैं कि भाई हमें मल्टीपल कर दो। तो उसी में से जैसे ये सिंगोनियम का प्लांट है, पिंक सिंगोनियम की अगर इस प्लांट पर देखो तो काफ़ी सारे एरियल रूट्स देखने को मिलेंगे, मतलब हवा में झूलती हुई रूट्स। और इनको यहाँ से कट करके इस कटिंग को एक नया प्लांट बनाकर हम ग्रो कर सकते हैं। और ये है टर्टल वाइन का प्लांट, इस पर भी बहुत सारी एरियल रूट्स इस टाइम पे आई होती हैं और इनको भी बस कट करना है और आप आराम से इसको हैंगिंग प्लांटर में ग्रो कर सकते हैं। हैंगिंग प्लांटर के लिए बहुत सुंदर ये प्लांट्स हैं। मेरे पास फिलोडेंड्रॉन की भी 2 वैरायटी है, एक वेरीगेटेड है और एक प्लेन ग्रीन कलर की। इस पे भी इस टाइम पे एरियल रूट्स आई होती हैं तो इनको भी बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ये है कॉर्न प्लांट, इसकी स्टेम कट करके आप नया प्लांट ग्रो कर सकते हैं। और ये नियॉन पॉथोस, इसमें भी एरियल रूट्स होती हैं तो इसको आप रूट्स एंड एरियल रूट्स से दोनों से ग्रो कर सकते हैं। ये है कोलियस और इंच प्लांट यानी वांटिंग जियो, और इनको भी कटिंग से ग्रो करना बहुत आसान है। अभी मैंने भी इनकी कटिंग्स इसी से ली है। ये है बेबी सनरोज का प्लांट और इस पर भी बहुत सुंदर रंग के फूल आते हैं। रेड और पिंक कलर के फूल एक ही प्लांट पर आते हैं और इस पे भी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। बरसात के मौसम में तो ये भी आपको बताते हैं कि भाई हमें भी मल्टीपल कर लो। इस तरह के एरियल रूट्स आपको इस पे देखने को मिल जाती है और इसको ग्रो करना, केयर करना बहुत ज्यादा आसान है। ये प्लांट है डेविल्स बैकबोन का, जिसको मैंने कटिंग से ग्रो किया था आज से 1.5 साल पहले और अब ये इतना ज़्यादा बड़ा हो गया है तो इस रेनी सीजन में आप इसको भी बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। यह है जेड प्लांट, जिसको बहुत आसानी से ग्रो किया जा सकता है। इसकी सिर्फ 1 इंच कटिंग को भी आप ग्रो कर सकते हैं और इस तरह से बहुत सारी कटिंग्स आपके पास कुछ समय बाद हो जाती हैं। यह है पर्पल हार्ट का प्लांट, जिसकी कटिंग को मैंने भी अपने फ्रेंड से लेके इस बारी ग्रो किया है तो ये भी बहुत सुंदर लगते हैं। इस पे भी फ्लावरिंग बहुत अच्छे से आती है, इस तरह के छोटे छोटे फूल निकल कर आते हैं। और ये है बोगनविल का प्लांट और इसकी तो बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं। इसको आप कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं और चाहे तो आप प्लांट पर ही एयर लेयरिंग से भी इसको आसानी से ग्रो कर सकते हैं। एयर लेयरिंग किस तरह से होता है इसकी वीडियो मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट में फिर से अपडेट कर दूंगी। ये प्लांट है अपराजिता का और इसको आप बीज से और कटिंग से दोनों से बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं और इसकी तो काफ़ी सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी हैं, इसलिए ये प्लांट तो हर घर में होना ही चाहिए। सफ़ेद रंग के खुशबूदार फूलों वाला ये पौधा है चमेली का और इसके साथ ही दूसरा प्लांट है डबल पेटल जैस्मिन का और इन दोनों को ही आप कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इस एक ही पॉट में मैंने काफ़ी सारी कटिंग्स को लगा रखा है। जो ये सबसे बड़ी कटिंग है ये है ड्रेसिना की और इसके नीचे ये जो कटिंग है ये है डेविल्स बैकबोन की। ये भी बहुत सुंदर लगता है जब ये काफ़ी सारे एक ही पॉट में लगे होते हैं तो इसकी भी लुक बहुत अच्छी आती है। ये है सॉन्ग ऑफ इंडिया का प्लांट और ये भी बहुत सुंदर प्लांट है। आप इसको इंडोर भी ग्रो कर सकते हैं, बस ऐसी जगह पर रखना है आपने जहाँ पर इसको थोड़ी बहुत सनलाइट मिल जाए और इसकी आप स्टेम कटिंग से नया प्लांट ग्रो कर सकते हैं। ये एंजॉय पोथोस और एंजॉय पोथोस के प्लांट पर भी आप देख सकते हैं कि बहुत सारी इसके एरियल रूट्स आती हैं स्टेम से, तो आप इनके यहाँ पे सेपरेशन से भी इनको ग्रो कर सकते हैं। जितने भी ये पोथोस की, मनी प्लांट, एंजॉय पोथोस, फिलोडेंड्रन की वैरायटी है, इनमें सभी में एरियल रूट्स आती हैं, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आपको विद रूट वाला प्लांट चाहिए। तो आप इसकी स्टेम कट करके भी प्लांट बहुत ईजिली ग्रो कर सकते हैं। ये है मनी प्लांट जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, हर किसी के घर में मिलता है। तो जहाँ पर से एरियल रूट्स आ रही हैं उस पार्ट को सेपरेट करके इसका नया प्लांट ग्रो कर सकते हैं। यह है सिंगोनियम की ड्वार्फ वैरायटी और इसमें भी एरियल रूट्स आती हैं, तो जहाँ पर से एरियल रूट्स है उस स्टेम को कट करके नया प्लांट ग्रो कर सकते हैं। ये है मॉसेस इन द क्रेडल का प्लांट और इसकी एक थिक सी स्टेम आपको चाहिए और इस बरसात के मौसम में वो भी बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है। सदाबहार का प्लांट तो इतना ज़्यादा कॉमन है कि ये तो बिना बताए ग्रो हो जाता है। और ये है डम्पकिन का प्लांट, तो इसको भी आप इस टाइम पे स्टेम कटिंग से ग्रो आसानी से कर सकते हैं। ये भी बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। इसके अलावा और जितने भी परमानेंट प्लांट्स हैं, गुड़हल है, टिकोमा की बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, कनेर है, आप सभी को इस टाइम पे कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। आप चाहे तो एयर लेयरिंग मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आता है तो ऊपर आई बटन में मैं इसका लिंक दे दूंगी, आप वो मेथड ट्राई करके बहुत सारी कटिंग्स को ग्रो कर सकते हैं। तो आपके पास इनमें से कौन कौन से प्लांट्स हैं इसे मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।